राम राम। इन खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी गिला स्वाति कादन। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पहली बार जो है हरियाणा सरकार पे अब तक सबसे तीखा जो हमला है वो शनिवार ने कराया है, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी ने परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में डील देने की जो बात है वह करी है, जिसका मतलब है नायब सिंह सैनी पूर्व सीएम फैसले हैं उन पर यू टर्न लेने लग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रॉपर्टी आईडी के जो डिजिटल डाटा है उसको सरकार सार्वजनिक करे, यानी कि सबके शामिल लेकर आवे, और सीएम प्रॉपर्टी आईडी का जो डाटा है उन्हें ठीक करने की एवज में जमकर भ्रष्टाचार जो है वो चलान लग रहे हैं। प्रदेश के अंदर बारी बारी नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में ढील दी जाएगी। ये फैसला और ये निर्णय किसका करा हुआ है? इसका मतलब तो मनोहर लाल जी के करे हर फैसले पर यू टर्न लेने का निर्णय नायब सैनी जी कर चुके। परिवार पहचान पत्र था तो क्रेड का पार्ट था, प्रॉपर्टी आईडी थी तो अर्बन लोकल बॉडीज की थी। मैं तो मांग करता हूं कि नए मुख्यमंत्री और सरकार इसका भी श्वेत पत्र जनता को दे कि कितनी ऐसी प्रॉपर्टी आईडीज हैं जिनकी रेक्टिफिकेशन की 2-2 महीने से ऊपर से रिक्वेस्ट पड़ी है, और कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज आईडीज हैं जिसके अंदर 5 मिनट में सेक्रेटरीट के अंदर करप्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडीज को रेक्टिफाई किया गया। ये तो डिजिटल डाटा है। सरकार इस डिजिटल डाटा को पब्लिक के बीच में देने का काम करे। थोड़ा दुष्यंत चौटाला ने यूं भी कहा है कि सरकार के फैसले पर खुद सरकार के लोग विधायक सवाल खड़े करने लग रहे हैं। स्टिल्ट फ्लोर योजना के खिलाफ जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन तक पत्र लिखा गया है, और स्टिल्ट प्लांट 4 योजनाओं को जो है सरकार हटावे यह बात कही गई है। और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने इसे खत्म नहीं कराया तो हम आगामी जो सत्र होगा उसमें इस मुद्दे ने जरूर उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही स्पीकर हैं पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनने ही क्वेश्चन मार्क उठा दिया। मुझे याद है फरीदाबाद ग्रीवेंस का मैं चेयरमैन था, और वहाँ ग्रीवेंस कमेटी में एक कर्नल साहब मेरे पास आए थे प्रार्थी बनकर, जिनके पड़ोसी ने स्टिल्ट बनाने की वजह से उनके पूरे घर में क्रैक्स डेवलप हो गए, और उसके बाद हमने कैबिनेट में ये निर्णय लिया था कि स्टिल्ट+4 योजना को रोक दिया जाए। उसमें एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया, और उस कमेटी की रिपोर्ट को ना देखते हुए सैनी साहब ने यू टर्न मारते हुए कुछ चुनिंदा व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, प्रॉपर्टी का काम करने वाले बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ी सी सख्ती बढ़ाकर रोड रेगुलेशन की और स्टिल्ट+4 परियोजना की दोबारा शुरुआत कर। हमारी मांग है कि सरकार इसको इमीडिएटली नोटिफिकेशन को विड्रॉ करे, और एटलीस्ट जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो सेक्टर बसे हुए हैं, उनके लिए इसको रीथिंक करने का काम करे। आज अधिकतम सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर सीवेज की, इलेक्ट्रिसिटी की, पीने के पानी की ये व्यवस्था इन्हांस नहीं करी गई, और वहाँ पर स्टिल्ट+4 का लालच कुछ चुनिंदा लोगों का पूरा हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। हम पूरी तौर पर इसके विरुद्ध हैं, और सरकार अगर इसको विड्रॉ नहीं करती तो आगे जो हमारा विधानसभा का अंतिम सेशन होगा उसके अंदर भी इसको उठाएंगे और सरकार से जवाब भी मांगेंगे। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरपंचा ने लेकर घोषणा भी समय हासिल करने खातिर करी जावे है। वित्त मंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी ने तो प्रतिबंध लगाया था 5 लाख का पंचायती राज में और शहरी निकाय पे टेंडर का, और अब यू टर्न सरकार ने वित्त मंत्री के तौर पर ही नए मुख्यमंत्री ने पहले इसको 21 लाख किया, और 21 लाख करने के बाद भी वो 50% का जो लिमिट था उसको विड्रॉ किया। सरपंच साथी भी जानते हैं कि किस तरह का टाइम बचाने के लिए, टाइम बाय करने के लिए ये फैसला है। पूरी तौर पर पंचायतों में विकास कार्य को ठप कराने का एक बहाना इस सरकार ने ढूंढा।
गृह मंत्री के तौर पर सीएम का कंट्रोल नहीं है। 90 दिन हो गए सरकार ने, लेकिन सीएम ने आज भी कुछ भी करने खातर इजाजत लेनी पड़ा है, परमिशन लेनी पड़ा है। दुष्यंत चौटाला ने टोंट मार दे कहा है कि सुनी सुनाई बात बताऊं, बड़े साहब बताऊंगे, जब ये कुछ काम होगा यो कहा जावे है। मैंने तो सुना है, आप जैसों से ही सुना है कि हर चीज में मुख्यमंत्री कहते बड़े साहब के आदेश आने दो। ये तो खोजिया जानकारी आप खोज के दे दो भी बड़ा कौन सा है। मेरे को तो 6 फुट 2 इंच के होंगे सैनी साहब, बड़े वो लगते हैं। अगर उनसे भी बड़ा कोई है तो ढूंढना पड़ेगा। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम।